हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n symmetric means between two quantities is equal to the nth power of the symmetric mean of the two quantities। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में यूज होने वाला हम लोग की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग की कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन of two numbers, geometric means of two numbers a and b। तो हम a और b कोई दो नंबर ले लिया मैंने, इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा ए बी टू द पावर 2 या मैं बोलूँ अंडर रूट ए बी। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि हमारे पास कोई दो नंबर है, उनके बीच हम लोग ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग सपोज करते हैं, प्रूफ पार्ट इसका हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। सपोज लेट ए एंड बी आर दी टू numbers and there are n geometric mean, namely g1 g2 gn are in between the a and b। that is, से कहने का मतलब हुआ कि मेरा कोई नंबर a है, फिर g1 आएगा, फिर g2 आएगा, फिर मेरा g3 आएगा, डॉट डॉट ऐसे ही करते फिर कहीं मेरा gn आएगा, फिर p आएगा। तो a और b के बीच में मैंने कोई दो ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मैंने रख ली है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा मेरा, we can see that this is geometric sequence। यह मेरा क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहा है। लेट अस सपोज, मैंने सपोज कर लूँ, लेट अस सपोज दैट कॉमन रेशियो हमने सपोज कर लिया कि इसका कॉमन रेशियो क्या है। लेट अस सपोज दैट कॉमन रेशियो इज r। कॉमन रेशियो हमने यदि r में सपोज कर लूंगा तो देन यहाँ से मुझको क्या g1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, g1 इज इक्वल टू a इंटू r, g2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा a r स्क्वायर, g3 क्या मिलेगा a r क्यूब। ऐसे से मैं हमें आ जाऊंगा तो gn इज इक्वल टू क्या मिलेगा a r टू द पावर n एंड मेरा b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा a r के पावर n प्लस 1, ये तो मिलेगा। अब हमको शो करना था, जो शो करना है हम उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन को फिर से राइट कर लेते हैं। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू nth रूट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस क्वांटिटीज। हमको शो करना है, we have to show that क्या शो करना है, g1 g2 g3 डॉट 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 gn, जो इनके ज्योमेट्रिक मीन जो हम लोग a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन लिए हैं, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ए बी का ज्योमेट्रिक मीन इतना हो गया, इसका nth पावर, ये तो शो करना है हम लोग को। दिस इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले LHS हम लोग देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा LHS क्या है यहाँ पर, g1
इंटू G2 इंटू G3 इंटू डॉट 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 Gn, यही तो है। तो सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। G की वैल्यू क्या है AR, G2 की वैल्यू AR स्क्वायर, G3 की वैल्यू AR क्यूब, डॉट 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 AR टू दी पावर n, Gn की वैल्यू हो जाएगी मेरी। अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर n बन जाएगा मेरा, और r टू दी पावर हम देखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बनेगा मेरा। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा e टू दी पावर n इंटू आर टू दी पावर n n प्लस 1 बाई 2, यही तो होगा क्योंकि 1 से लेके n तक के नंबर का सम। तो हमको क्या मिल गया, LHS से मुझे इतना मिल गया। अब हमको चेक करना है, इसे मैं कोई इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 सपोज मैंने बोल दिया। अब मैं RHS को चेक कर ले तो हमारा RHS क्या आता है। RHS है हमारा अंडर रूट AB टू दी पावर n, यही तो है हमारा RHS। तो चलिए अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। अंडर रूट A, B की वैल्यू पुट कर दूं मैं। B की वैल्यू मेरी थी A R टू दी पावर n प्लस 1, यही तो था, टू दी पावर n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका अगला टर्म लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर n प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ, फिर होल टू दी पावर n। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों नंबर को मैं अलग अलग कर लूंगा। तो इसको मैं कर सकता हूँ अंडर रूट a का स्क्वायर इंटू अंडर रूट इंटू हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट आर टू दी पावर n प्लस 1 टू दी पावर n, यहाँ भी हो जाएगा, और मैं इसको भी टू दी पावर n कर सकता हूँ। अब देखिए अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो मेरा क्या हो जाएगा a टू दी पावर n इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ r टू दी पावर n प्लस 1 बाई 2 टू दी पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर का पावर में मेरा क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो n प्लस 1 बाई 2, यही तो होगा। फाइनली इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसे एक लाइन और लिख लूँ मैं, a टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर n टू दी पावर n प्लस 1 बाई 2, इसे हम क्या दे दिए इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 से हम देखेंगे तो हमको क्या मिल गया, दोनों हमारे क्या है RHS इज इक्वल टू LHS, यही तो है मेरा। हेंस हमको क्या मिला G1 इंटू G2 डॉट 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 Gn, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट AB टू दी पावर n। प्रूव्ड, जो हमको प्रूव करना था हमने वो कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।